Hello everyone, this is Sarika. I am here again with the new topic of chapter 8, ratio into percentage. So now we have our next topic is ratio into percentage. अब हम इसके बारे में बात करेंगे. तो let's quickly get started. इसकी ratio of percentage क्या होता है कि sometime parts of whole are given in the ratio. गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो. कभी कभी क्या होता है जब हम कुछ सॉल्व करना होता है तो वो हमारे किस में दिखाई देता है, कुछ रेशियो. रेशियो मीन्स क्या कि जैसे 4:2 एंड 5:1, इस तरीके से कुछ हमें होल पार्ट्स इस तरीके से राइट होते हैं. सो लेट अस सी हाउ टू कन्वर्ट दीज इनटू परसेंटेज. अब इनको किस तरीके से आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल कि इफ आई राइट the question is कि a mixture of contain cement, okay, then sand, then gravels and water. ठीक है, इस तरीके से है. अब इनका रेशियो आपको बोल रहा है कि सीमेंट इज 3, रेशियो लगा दीजिए यहाँ पर 2:1 1:4. ठीक है, इनका रेशियो है. सीमेंट, सैंड, ग्रेवल एंड वाटर का रेशियो है. अब इनका आपको बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ सीमेंट, सैंड, ग्रेवल एंड वाटर इज देयर इन मिक्सचर्स. मिक्सचर में कितना परसेंटेज इनका अलग अलग से परसेंटेज फाइंड आउट करना है. तो इन टर्म्स ऑफ रेशियो हमने रेशियो के चैप्टर में पढ़ा था कि कभी भी जब इस तरीके से हमें कुछ दिया होता है अलग अलग पार्ट्स, तो हम उसमें क्या करते हैं कि वी वुड राइट इन ऐड कर देते हैं. तो अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूँ कि सीमेंट प्लस सैंड प्लस ग्रेवल प्लस वाटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया. ठीक है ना. तो इज द टोटल ऑफ ऑल पार्ट्स, ये हमने क्या निकाल दिया, टोटल ऑफ इन सब का ऑल पार्ट्स निकाल दिया रेशियो का. तो इट इम्पल्स सीमेंट इज, हमें क्या मिल रहा है कि हमको क्या दिख रहा है कि सीमेंट यहाँ पर कितना है, कोई चीज़ 10 है मतलब फुल और एन अमाउंट है, तो हमें सीमेंट कितना मिल रहा है, 3/10 ऑफ दिस मिल रहा है. देन सैंड कितनी मिल रही है, 2/10 मिल रही है. फिर ग्रेवल कितना मिल रहा है, हमें 1/10 पार्ट्स मिल रहा है, 10 में से फर्स्ट पार्ट. और वाटर कितना मिल रहा है हमें यहाँ पर 4/10 मिल रहा है. इस तरीके से हमें मिला. ठीक है ना. तो 10. अब हम इसका परसेंट निकाले. क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ सीमेंट, सैंड, ग्रेवल एंड वाटर इन दिस मिक्सचर. इस मिक्सचर में तो अगर मैं बोलूँ कि परसेंटेज ऑफ सीमेंट, तो मैं कैसे बोलूँगी, सीमेंट की मुझे कितनी क्वांटिटीज मिली, 3/10 मिली. अब परसेंटेज निकालने के लिए हमें पता है कि हम किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं मतलब उसमें अपॉन क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए. अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, 3/10 इंटू 100 हो जाएगा रेसिप्रोकल मेथड से डिवीजन के. तो ये हो गया आपका 0 से 0 कट गया, दैन 30%. इसमें सीमेंट का कितना परसेंट हो गया, टोटल अमाउंट में 30% हो गया. दैन अभी सेम है सैंड का मैं निकालूंगी. तो सैंड क्या है आपकी 2/10 पार्ट्स है, तो 2/10. अब इसका परसेंटेज निकालेंगे, इस परसेंटेज ऑफ सैंड, तो हमारा क्या हो जाएगा 2/10 इंटू डायरेक्ट कर देते हैं इसको. अब ये हो गया आपका 20%. दैन फिर आपको बोल रहे हैं ग्रेवल, तो ग्रेवल का क्या हो जाएगा कि 1/10 इज इक्वल टू 1/10 परसेंटेज राइट करना है ना, तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कराया, डायरेक्ट मैथड है. तो ये हो गया 10%. एंड वाटर सबके अलग अलग हमने यहाँ पर परसेंटेज फाइंड आउट कर. वाटर पार्ट कितना है 4/10 मतलब 4/10 इंटू 100 और ये हो जाएगा 40%. इस तरीके से हमें पता चला रेशियो इंटू परसेंटेज हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. दैन अगर मैं इसी में बात करूँ कि आपको इफ आई राइट कि आपको ऐसा कुछ रेशियो दिया है 3:1 और इसका परसेंट फाइंड आउट करें, तब आप कैसे करोगे, तब फिर इसका अमाउंट को आप क्या करो, प्लस कर दो इन दोनों पार्ट्स को, हो जाएगा 4 हो जाएगा. मतलब एक रेशियो क्या बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा. दूसरा रेशियो क्या बन जाएगा, 1/4. अब इसका आप परसेंट फाइंड आउट कर दीजिए, 3/4 इंटू 100 देन 1/4 इंटू 100. इस तरीके से हम परसेंटेज फाइंड आउट कर देंगे. तो ये हो जाएगा 4 × 4, 4 2 8 एंड 2, तो 4 5 20 और 3 इंटू 25. और यहाँ पर भी हमें सेम करना है, तो ये हो जाएगा सेम वही 25 से अब 25% एंड 75%. इसका मल्टीप्लाई करा दिया तो इस तरीके से ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे. देन नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. वी हैव अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंटेज. अब हम यहाँ पर बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में इंक्रीज और डिक्रीज एज
सो समटाइम वी हैव हर्ड दैट द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इज इंक्रीज बाय, जैसे कि कभी कभी हमने पढ़ा है कि हम कभी ऐसा होता है कि रेलवेज में क्या हो रहा है कि 15% आपका जो रेलवेज 5% सर्विस टैक्स चार्जेस किए हैं, या 15% उसने आपका जो रेंट है, किराया है, उसे बढ़ा दिया है, टैक्स हैज़ इंक्रीज बाय। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि 2% ही कुछ चीज़ें हमने उसमें कभी कभी कोई बहुत सारी चीज़ों में हमारा होता है, सामानों वगैरह में भी रेट बढ़ जाते हैं बहुत से थिंग्स में। तो हम जब देखते हैं कि समटाइम्स वी नीड टू फाइंड एन इंक्रीज और डिक्रीज इन अ परसेंटेज, सर्टेन क्वांटिटीज इन अ परसेंटेज, तो हम इस टॉपिक में इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो लेट अस सी हाउ वी कैलकुलेट द चेंजेस इनटू द अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज एज अ परसेंटेज। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सो इसको हम एक एग्जाम्पल से लेंगे कि द क्वेश्चन इज कि द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय हैज़ बीन इंक्रीज्ड, कितनी बढ़ रही है उस एम्प्लॉय की सैलरी। यहाँ पर मैं पूरा क्वेश्चन राइट नहीं करती हूँ, एक नॉर्मल फॉर्म यहाँ पर राइट कर देती हूँ कि कितनी बढ़ रही है एक एम्प्लॉय की सैलरी, ₹15,000 टू ₹20,000, इतनी बढ़ गई है उसकी सैलरी किसी एक एम्प्लॉय की। तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज हिज सैलरी, उसके सैलरी का इंक्रीजिंग। तो पहले आपकी जो सैलरी थी वो क्या हो रही थी भाई, पहले उसकी सैलरी रही होगी 15,000 रुपीज़, अब बाद में उसकी हो गई 20,000। तो यहाँ पर हमने देखा कि इंक्रीज कितना हुआ, तो मैं इसको सॉल्व करते समय क्या करेंगे, हम इसका इंक्रीजिंग पार्ट्स फाइंड आउट करेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इन द सैलरी, उसको सैलरी में कितना इंक्रीज हो रहा है। तो पहले उसकी 15 थी 20, तो हमको ग्रेटर टू स्मॉलर करना है 15,000, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ ये कितनी उसकी सैलरी बढ़ गई, 5,000 रुपीज़ बढ़ गई। अब जब हमने यहाँ पर देखा कि इसकी सैलरी 5,000 है, देन हम इसका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज इंक्रीज, तो हमने क्या देखा कि जब उसके परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं तो हम इसका कैसे परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे भाई, इसको हम क्या करेंगे, जो भी इंक्रीज अमाउंट हो रहा है आपका, तो यहाँ पर आप लिखोगे इंक्रीज अमाउंट अपॉन ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल अमाउंट जो भी आपकी है, ठीक है ना, प्राइस जो भी आप थिंग्स में ओरिजिनल अमाउंट हमारा पहले था, देन उससे मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर हमने देखा कि कितना हो रहा था इंक्रीज, 5,000 रुपीज़ इंक्रीज हुआ था। ओरिजिनल अमाउंट कितना था उसकी सैलरी में, टोटल सैलरी उसकी पहले कितनी थी 15,000, और इससे हमने 100 से मल्टी, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से फिर जीरो कैंसिल, देन जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। अभी हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 50/15 रुपीज़ बचा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15, या फिर आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 5 3 15, 5 10/3। अब ये हमारा हो गया 10/3 मीन्स तो अब इसको मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर कितना हुआ, ये 2 zeros एंड 1 0 से यहाँ पर कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर बचा 500/15, देन 500/15 को मैंने यहाँ पर डिवाइड कराया। डिवाइड कराने के बाद मुझे आंसर में आया 33.3, मतलब 15 3 55, देन इसको मैंने यहाँ पर माइनस किया, फिर 50 बचा, देन फिर यहाँ पर मैंने डेसिमल साइन लिया और इसको सॉल्व कर दिया। बार बार सेम टू सेम नंबर्स आपको बच रहे हैं, मतलब आप यहाँ पर आगे इसको सॉल्व नहीं करना चाहिए, तो इसको नहीं करते हैं। 33.3 ओके। अब इसी तरीके से आप डिक्रीज इन परसेंटेज के लिए भी सॉल्व करोगे, तो डिक्रीज इन परसेंटेज में हम जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें भी सेम प्रोसेस, आपको पहले जो भी आपका डिक्रीज अमाउंट होगा उसको टोटल अमाउंट से माइनस करा देंगे, देन परसेंटेज ऑफ डिक्रीज के लिए जो भी आपका डिक्रीज अमाउंट आएगा अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100 कर देंगे। सो नाउ वी हैव अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉस्ट। इसके अंतर्गत हम प्रॉफिट एंड लॉस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि कोई चीज़ बेच रही हूँ, ठीक है ना, तो पेन्स है, मैं पेन सेल करती हूँ, तो पेन सेल करने के लिए भी मुझे कहीं खरीदना पड़ेगा भाई, मेरे यहाँ तो फैक्ट्री नहीं है कि मैं उसे खुद से बना लूँ। तो अगर मैंने कोई पेन 10 रुपीज़ में खरीदा है और आप लोगों को 20 रुपीज़ में बेच रही हूँ, तो जो 10 रुपीज़ में मैंने पेन खरीदा है, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, मैंने खरीदा तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब मैंने आपको बेच दिया है इसे 20 रुपीज़ में, तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा।
अब हम कॉस्ट प्राइस को सीपी शॉर्ट फॉर्म में राइट कर सकते हैं और सेलिंग प्राइस को हम किस में राइट कर सकते हैं, एसपी के रूप में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कि मैंने 10 रुपीज में पेन खरीदा, 20 में बेच दिया, तो इफ सीपी इज ग्रेटर देन टू एसपी, यदि सेलिंग प्राइस बड़ा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तब हमें वहां पर क्या हो रहा है भाई, मुझे तो देखो फायदा ही हो गया ना, मैंने 10 में बेचा और 20 में 10 में खरीदा, 20 में बेच दिया, मतलब मुझे फायदा हो रहा है कितने का, 20 रुपीज का। तो मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट या गेन हो गया। ऐसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट, जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अगर यही पेन 10 रुपीज में जिसे मैं खरीद रही थी 8 रुपीज में बेचना पड़ता, तब क्या होता, वहां पर मुझे घाटा हो जाता 2 रुपए का। तो ये हो जाता है इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देन हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब इसी को हम परसेंटेज में भी पढ़ते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंट, लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पहले प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देन एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। देन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस करने पे हमें क्या मिल रहा है, लॉस मिल रहा है। अब इसी में हम बात करेंगे प्रॉफिट परसेंट की। तो जब हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करते हैं, जितना भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉफिट आया होता है उसमें हम अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करते हैं तो प्रॉफिट परसेंट मिल जाता है। जितना भी हमें लॉस परसेंट फाइंड करना है, तो जितना भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने पे लॉस हम निकालते हैं उसके अपॉन में कॉस्ट प्राइस करते हैं और इंटू 100 करा देते हैं, तो हमें लॉस परसेंटेज फाइंड आउट हो जाते हैं। अगर जैसे मैं बात करूं कि कोई चीज़ मैंने 900 रुपीज़ में खरीदी और 1200 रुपीज़ में बेच दी, तब मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तब हमने देखा कि यहाँ पर सीपी जो है वो लेस देन एसपी से, मतलब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देन हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब हमने सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया तो हमें प्रॉफिट कितने का हो गया, 400 रुपीज़ का। अब इसी 400 को अगर मैं परसेंटेज में फाइंड आउट करूँ प्रॉफिट को, तब क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू पी अपॉन सी पी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। दैन में से सॉल्व कर दूंगी, 400 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस 900 रुपीज़ का, देन 0 से 0 कैंसल आउट किए, फिर 400 अपॉन 9, देन 9 4 जो 36, फिर बच्चे यहाँ पर कितना 6, तो 4, फिर 9 4 जो 36, फिर बचे यहाँ पे 4 डेसिमल लिया, 0 बढ़ाए, 9 4 जो 36, बार बार रिपीट हो रहा है। देन हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 44.4% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब इसी को मैं लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल कि इफ अ शॉपकीपर बाइज अ शोपीस रुपीज 150 रुपीज में खरीद रहा है, ही सेल्स इज टू रोहन फॉर रुपीज 175 एंड रोहन सेल्स it to Jia for rupees 172 and Jia sold to Sia rupees 172। मतलब शॉपकीपर ने 150 में खरीदी, उसने रोहन को 175 में एक शो पीस बेचा, रोहन ने जिया को 172 रुपीज़ में बेचा, जिया ने सिया को 172 में बेचा। तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है प्रॉफिट और लॉस मेड बाय, कितना शॉपकीपर ने प्रॉफिट लिया या लॉस कमाया। ठीक है ना, ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करना है। सेकेंड टर्म्स हमें इसमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि प्रॉफिट और, मैं इसको डायरेक्टली पी और एल लिख दे रही हूँ, लॉस मेड बाय रोहन, रोहन ने कितना प्रॉफिट और लॉस किया कमाया, ठीक है ना। इसके बाद प्रॉफिट और लॉस मेड बाय जिया। अभी हम सिर्फ इतनी टर्म्स हम इसके लिए फाइंड आउट करते हैं। चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं कि यहाँ पर देखा कि द शॉपकीपर, आपका जो शॉपकीपर है कितने में खरीद रहा था, बाइज इट रुपीज 150। ठीक है ना, तो शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, रुपीज 150 रुपीज। देन शॉपकीपर ने ही सेल्स इज टू रोहन, उसने कितने में बेच दिया, रोहन, मीन्स शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस कितना है, 175 रुपीज। ओके, देन हेयर यहाँ पर हमने देखा कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कितना था, रुपीज 175
माइनस कॉस्ट प्राइस कितना था ₹150, देन हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 175 एंड 150 को माइनस किया तो कितने का प्रॉफिट हो गया शॉपकीपर को 25 रुपीज का प्रॉफिट हुआ शॉपकीपर को। तो इसमें पता चल गया कि पहला वाला हमने टर्म्स को सॉल्व कर लिया। अब सेकंड टर्म्स हमारी क्या बोल रहे हैं कि प्रॉफिट और लॉस मेड बाय रोहन। अब हमने यहाँ पर देखा कि रोहन ने कितने में रुपीज में खरीदा वो शो पीस, बाइज इट फॉर ₹175, मीन्स रोहन के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ रोहन कितना हो गया ₹175 हो गया। देन अब उसने किसको बेच दिया, ही सेल्स इट फॉर जिया को बेच दिया। तो 10 जिया के लिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, रुपीस कितने में बेचा है भाई उसने 172 रुपीज में बेचा है, तो कितना हो जाएगा जिया के लिए सेलिंग प्राइस 172 रुपीज। तो हमने यहाँ पर देखा कि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। देन क्या होता है जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से, तब लॉस होता है। तो इस तरीके से लॉस हुआ। तो लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हम इसको माइनस करा देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना था भाई, उसके लिए रोहन के लिए 175 रुपीज़ था और उसने बेचा कितने में जिया को, ₹172 में। तो उसे कितने का घाटा हो गया भाई, उसने कितना रुपीज़ 3 रुपीज़ का घाटा हो गया, मतलब 3 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो हेंस रोहन हैज़ मेड अ लॉस, उसे कितना लॉस हुआ ₹3 रोहन को, ठीक है ना। अब नाउ इज जिया बाइज इट, जिया ने कितने में खरीदा, जिया बाइज इट for ₹172 एंड तो जिया के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है ₹172 एंड सोल्ड ही सेल्स इट फॉर कितने में बेच दिया, शी सेल्स इट टू सिया कितने में ₹172 रुपीज में उसने बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस भी कितना हो गया जिया के लिए 172 रुपीज, ठीक है ना। तो हैंस यहाँ पर हमने देखा कि CP इज इक्वल टू SP, देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। मतलब यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ है। तो जब दोनों इक्वल है मतलब नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ओके, अब यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज की, अब इसी में आप देखिएगा सेम क्वेश्चन के लिए प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉफिट और लॉस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस पर बेस्ड होते हैं। जैसा मैंने अभी पहले आपको बता दिया है कि इन द केस ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस इज कैलकुलेटेड प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट परसेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने पहले बताया प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करके। और लॉस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करके। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि प्रॉफिट परसेंट मेड बाय, अब मुझे इसी क्वेश्चन में जो मैंने यहाँ पर फर्स्ट टर्म्स ली थी कि प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर, इसी में मुझे बताना है प्रॉफिट परसेंटेज मेड बाय शॉपकीपर। तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमने देखा इसमें टू टाइप्स ऑफ मेथड होते हैं। एक तो डायरेक्टली आप फॉर्मूले में रख दीजिए, दूसरा होता है आपका यूनिटरी मेथड। तो चलिए अगर मैं इसका फर्स्ट मेथड बताऊँ तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन क्या था कि आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज मेड बाय शॉपकीपर। फर्स्ट टर्म से इसकी सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इसके आपके 2 मेथड होते हैं। तो इसका फर्स्ट मेथड से अगर मैं आपको सॉल्व करके बताऊं तब यहाँ पर क्या करना है, नाउ CP ऑफ द शो पीस फॉर द शॉपकीपर, कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉपकीपर के लिए कितना था आपका शो पीस का, ₹150, ठीक है ना। तो प्रॉफिट उसको कितना हुआ था हमने सॉल्व कर लिया है पहले ही, प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹25 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका 25 अपॉन ₹150 अपॉन 100
ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आ रहा है 25/3 इज इक्वल टू 50 इंटू 2, तो 50/3%। आप इसको और तरीके से भी, इसको और ज़्यादा रिड्यूस करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो 25/2 इंटू 2/3 इक्वल टू 50/3%। उससे कितने का हुआ प्रॉफिट? 50/3% का। अब इसी को मैं सेकंड टर्म्स में बताऊँ, ये तो आपने फॉर्मूला बेस्ड कर दिया, अगर मैं सेकंड टर्म्स इसी में बताऊँ तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे? सो मैथड सेकंड के हिसाब से इसे हम सॉल्व करते हैं कि ऑन ₹150 द प्रॉफिट। यहाँ पर हमने देखा ऑन ₹150 द प्रॉफिट इज ₹25। ओके, देन तो 100 रुपीज का प्रॉफिट पे कितना, और ऑन ₹100 द प्रॉफिट, इसको हम नॉर्मल परसेंटेज वैल्यू से अगर करें तो ₹25/100, सॉरी 150 अप इंटू 100 ऐसा हो जाएगा ये। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, देन 0 से 0 कैंसिल, फिर वही प्रोसेस 25/15 इंटू 10, तो ये 5 3 जा 15, 2 जार इक्वल टू 50/3%। ओके, तो इस तरीके से हम ये 2 मेथड्स होते हैं इसके। अब इसी क्वेश्चन में बोल रहा था कि लॉस परसेंट मेड बाय द शॉपकीपर इज एज फॉलो, है ना। तो रोहन के लिए कितने का लॉस हुआ, तो अगर मैं इसमें लॉस परसेंट ऑफ रोहन के लिए निकालूं तो रोहन इसी क्वेश्चन में, तो क्या हमने देखा कि नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ द रोहन, शोपीस का कॉस्ट प्राइस रोहन के लिए कितना था? ₹175, है ना। और उससे लॉस कितना हुआ? ₹3 का। तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा? हमें पता है कि लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। दैन वी लॉस कितना था? ₹3 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? ₹175 इंटू 100। आपको यही मिला है ना, हमारे लॉस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हम इसको अगर मैं डायरेक्टली 5 से करूँ सॉल्व, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, दैन 2 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 20, फिर 5 7 जा 35, 5 4 जा 30, 5 4 जा 20, तो दैन 3/7 इंटू 4 आ रहा है, मतलब 12/7% यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉसेस को और ज़्यादा रिड्यूस आप कर सकते हैं अगर करना हो तो ये हो गया आपका लॉस परसेंटेज। हमने इस तरीके से रोहन के लिए फाइंड आउट कर दिया। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और यही था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसी में एक आता है हमारा बोरोइंग मनी, ठीक है ना। यहाँ पर ही एक टॉपिक होता है हमारा बोरोइंग मनी। सो बोरिंग मनी में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि जैसे व्हेन वी डिपॉजिट मनी इन अ बैंक वी गेट सम एडिशनल मनी अपार्ट फ्रॉम द मनी वी हैव डिपॉजिट एट द एंड ऑफ सम स्पेसिफिक पीरियड्स, ठीक है ना। अगर मैं बोरिंग मनी की बात करूँ तो दिस इज बिकॉज वी अलाउ द बैंक टू यूज आवर मनी। तो यहाँ पर था इसी के लिए हम बात कर रहे हैं। हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, उसमें हम बोरोइंग मनी की बात करते हैं। जैसे अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कोई घर बनाना है, ठीक है ना, और घर बनाने के लिए हमने कभी बैंक से लोन ले लिया या फिर हमने अपने रिलेटिव से लोन ले लिया, तो हमने जो बैंक से लोन लिया उसे हम क्या बोल रहे हैं? प्रिंसिपल। हमने मान लो कि 20,000 रुपीज़ लिया है बैंक से, तो इट इज़ डिनोटेड बाय P, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा कि द मनी बोरोड ऑन द बैंक इज कॉल्ड प्रिंसिपल। हमने जो पैसे उधार लिए वो क्या कहलाए? प्रिंसिपल कहलाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ही एक चीज़ और बोलता है कि हमको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उसी मनी का कुछ 5% रुपीज़, मतलब कुछ 5%, 10%, मतलब इस रेट के 1%, 2%, इस रेट पर आपको बोल रहा है कि एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो जो एक्स्ट्रा पैसे मान लो कि आपने ये दिया, और 2 इयर्स बाद हमने जो ईयर्स है, दिस इज स्पेसिफिक टाइम पीरियड, 2 इयर्स बाद, तो ये हो गया आपका टाइम। ईयर्स को हम किससे डिनोट करेंगे? T और N से डिनोट करते हैं, ठीक है ना।
टाइम पीरियड हो गया। अब बोल रहे 2 इयर्स बाद आपको 1% पर कोई जो आपने बैंक से लोन लिया है उसमें 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने, मतलब टोटल आपको अपने जो प्रिंसिपल है उसको साथ में 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने हैं। तो आपको कितना पैसा देना है, तो ये हो जाएगा 1% पर एनम, इस तरीके से कोई वर्ड आता है तो ये आपका क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। ये दिस इज कॉल्ड रेट। द इंटरेस्ट चार्जेस ऑन रुपीज 100 फॉर 1%, 100 लिया या 5,000 लिया, तो अगर हमने यहाँ पर द इंटरेस्ट चार्जेस रुपीज 5,000 फॉर पर ईयर्स इज कॉल्ड द रेट परसेंटेज पर एनम। इट इज यूजली डिनोटेड एज रेट, और इसको हम परसेंटेज में राइट करते हैं। ओके, देन यहाँ पर बोला हमें कि एक टाइम पीरियड जिसे हमने एन बोल दिया। अब जब हमने 20,000 लिए प्लस हमें 5,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो जो हमने एक्स्ट्रा मनी पे की वो हमारी क्या कहलाती है, इंटरेस्ट कहलाती है। हमने प्रिंसिपल के साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी दिया तो वो हमारा क्या कहला रहा है, इंटरेस्ट कहला रहा है। ठीक है ना, यही हमारा क्या कहला रहा है, वो 1 साल में हमने कुछ इंटरेस्ट फाइंड आउट दिया तो वो हमारा क्या है, 1 ईयर्स के लिए हमें एक्स्ट्रा मनी, ये हमारा इंटरेस्ट कहला रहा है। अब इसी में हमें एक और वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, अमाउंट, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ लोन लेने पर तो हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं तो वो अमाउंट इंटरेस्ट कहला रहा है। जैसे कि अगर मैंने बैंक में कुछ फिक्स डिपॉजिट किया तब बैंक हमारे पैसे को यूज़ भी कर रहा है, लेकिन जब हमने उस फिक्स डिपॉजिट से पैसे चाहिए होते तो बैंक हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है, जैसे हमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इन दोनों को मिलाकर जो हमें पैसे मिल रहे हैं, या फिर हमने देखा कि जो हमने एक्स्ट्रा मनी दी और जो हम प्रिंसिपल जो हमारी नॉर्मल मनी थी जितनी हमने बोरो करी थी, उन दोनों को मिलाकर एक अमाउंट, एक जो हमारी मनी आएगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, अमाउंट बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय ए। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। इंटरेस्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो लेट्स अब हम इसको एक एग्जांपल से के थ्रू समझते हैं कि देखिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट आया, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की। तो जैसा हमने देखा कि सपोज अब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। रेट क्यों, क्योंकि रेट परसेंटेज के साथ होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने देखा है कि प्रिंसिपल मीन्स जो हमने मनी बोरो की थी, रेट मीन्स जितने परसेंटेज के साथ हमें एक्स्ट्रा मनी देनी है उसका परसेंटेज, जितने टाइम पीरियड में देनी है उसका वो टाइम, और अपॉन रेट परसेंटेज में है तो रेट को हम ओनली रेट अपॉन 100 यहाँ पर राइट कर देते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज, कितने रुपीज में चाहिए अपन को, 60,000 एट 6% पर एनम फॉर 9 मंथ, 9 महीने के लिए। ओके, आपको कोई क्या करना है, अमाउंट का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना है, 60,000 रुपीज है, रेट कितनी है, 6% पर एनम है, टाइम पीरियड आपको कितना गिवन है, 9 मंथ गिवन है। ओके, अब 9 मंथ मतलब ईयर तो नहीं है। अब ईयर में हमें क्या होता है कि हमें पता है कि 1 ईयर इज इक्वल टू कितने महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। देन 9 मंथ को हम किससे डिनोट कर देंगे, 9/12 ईयर, ऐसे राइट कर देंगे। ओके, अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि सो वी कैन फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला राइट करते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन पर एनम ना लगा के परसेंट का यहाँ पे 100 राइट कर दिया। प्रिंसिपल कितना था हमारा, 60,000, रेट कितनी दी हुई है, 6%, टाइम कितना दिया हुआ है, 9/12 ईयर्स। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, 9/12 ईयर्स। अब यहाँ पे हमने 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट किए, दान यहाँ पर कितना हुआ, 6 इंटू 9/12। अब ये देखते हैं कि ये इसमें से कुछ और रिड्यूस हो रहा है, यस ये हो रहा है, 3 4 12, 3 3 9, फिर और अभी देखते हैं क्या और कुछ रिड्यूस हो रहा है, 600 इंटू 6 इंटू 3/4
4 के साथ, तो यस यहाँ पर भी और कुछ भी रिड्यूस हो जा रहा है साइड। 2 2 ज़ा 4, दैन 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 300। तो यहाँ पर ये कितना बचे हमारे पास 300 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 2700। मतलब आपको इंटरेस्ट कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट ₹2700 आ गया। अगर इसी में आपको बोलता ऑल्सो फाइंड द अमाउंट, तब आप क्या करते, तो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम करते प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल कितना था 60,000 रुपीज है, ठीक है, और इंटरेस्ट कितना मिला 2700 रुपीज। तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 62,000 रुपीज 62,700 रुपीज आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम बात सॉल्व करेंगे। अब जैसे इसी में हमने देखा कि जब हमने सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला देखा कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यदि हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तब आप क्या करोगे, तो टाइम अगर इसमें डायरेक्टली हम इसका फॉर्मूला बना लें कि टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। यदि रेट फाइंड आउट करना है जस्ट ट्रांसपोजिशन रूल से, अगर रेट फाइंड आउट करना है तब हम क्या करेंगे, रेट इज इक्वल टू भी वही सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टाइम, है ना। अगर प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तब क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा कभी कभी क्वेश्चन में जब आएगा, तो इंटू 100 अपॉन आर इंटू पी। इस तरीके से हम ये फॉर्मूले बनाकर भी डायरेक्ट पुट आउट कर सकते हैं वैल्यूज को। ओके, सो ये था हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज का लास्ट वीडियो जिसमें हम चैप्टर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए हैं, जिससे हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इन द क्लास हम लाइव क्लास में अपनी सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। तो जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।